सांप देखते हैं उसकी जीभ दो भागों में से क्यों बटी हुई है? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय श्रेयस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुरुजी की लाइव प्रश्नोत्तरी होती है जिसमें लोग आते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। ऐसे ही एक छोटी सी लड़की बीच पंडाल में गुरुजी के पास आती है और सांप को लेके ऐसे विचित्र सवाल करती है जिसे सुनकर गुरुजी कहते हैं, वाह क्या अति सुंदर प्रश्न किया है। वह पूछती है कि गुरुजी, जो सर्प होता है उसकी जीवा दो भागों में क्यों बटी होती है? तो इस पर गुरुजी बहुत खुश हो जाते हैं और वह कहते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। तो गुरुजी खुश होकर उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो वह क्या देते हैं, ना ज्यादा आपका समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये भक्ति में नया वीडियो। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, आपके जन्म में कोटि कोटि नमन। खुश रहो। मैं वृद्ध आश्रम के लिए थोड़े से पैसे इकट्ठे लाई हूँ, आपको दे दूँ? हाँ हाँ दे दो। मेरा एक प्रश्न है, जैसे माँ यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, वैसे नंद बाबा कौन थे पिछले जन्म में? धरा जो थी उन्हीं के पति वो थे, उनका नाम था वसु। बताते हैं ना कथा में कि नंद बाबा वसु थे और धरा थी, द्रोण इनका नाम था। वसु थे ये, द्रोण थे ये। मेरा एक और प्रश्न है, जैसे हम सांप देखते हैं उसकी जीभ दो भागों में से क्यों बटी हुई है? क्योंकि जो स्त्री और पुरुष दूसरों की निंदा चुगली करते हैं ना, और सारी जिंदगी केवल उल्टे ही काम करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो भगवान उनकी जीभ भी से काट देते हैं। वो काट करके फिर सर्प की योनि में डाल देते हैं। जाओ, बहुत सारा जहर उगला है तुमने पड़ोसियों के लिए जमाने के लिए, अब उगलो जहर, सही का जहर भर दिया। इसलिए सर्प योनि मिलती है। पापों के कारण ही ये योनियां हैं। 84 लाख योनियों के अंतर्गत हर पाप के कारण मिलती है। सांप की जिह्वा क्यों कटी है? अब इसके बहुत सारे कारण। कहते हैं कि समुद्र मंथन का कुछ अमृत गिर गया था तो कुशा में जाके गिरा, तो कुशा में ये सांप लोग चाट रहे थे, तो कुशा कटीला होता है, कुश है ना, कांस जिसको बोलते हैं, तो इसकी इनकी जिह्वा कट गई, ये भी कारण है। गुरुजी, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण महाराज। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मेरे मन में एक दुविधा उत्पन्न हो गई है। क्या? ये हमने सुना किसी के मुंह से कि महिलाओं को ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो महाराज जी, जो हमारा अष्टाक्षर मंत्र करना है। देखो, ओम कितने प्रकार का होता है वो समझना है। जो ओमकार है, ओम, ये ओमकार नहीं बोलना है, इससे महिलाओं का गर्भ डैमेज ना हो, क्योंकि ओमकार में हमारी नाभि अंदर जाती है, नाभि से निकलता है ना ओमकार। तो कहीं गर्भ में आपके कोई साइंटिफिक बोल रहा हूँ, डैमेज ना हो, इसलिए ओमकार नहीं करना। पर ओम ओम तो आप बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी बिल्कुल बोल सकते हैं। सामान्य जो ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र अष्टाक्षर हमने दिया उसमें भी ओम है। बिना ओम का कोई मंत्र ही नहीं हो सकता। यदि बिना ओम का, प्रणव के बिना कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। अच्छा गुरुदेव, हम जौनपुर से आए हैं, दासी को आरती मिश्रा कहते हैं। खुश रहिए। गुरुदेव, हमारे जीवन में इस समय बड़ा घोर संकट आ गया है। क्या? जैसे अपने ही जालसाजी बिछा दिए हैं बहुत सारा, जमीन जायदाद को लेकर अपने, और दुश्मन मिल गए हैं। जिस दुश्मन से हमने लड़ाई की, हक लिया, वही छोटी बहन उसी दुश्मन से मिल के मतलब पूरा वसीयत करा ली अपने नाम। तो चलो, ये तो आपका घर का मामला है, समझाओ दोनों को। आपके पति देवता उनको समझाएं। माँ को भी उसने शेर नहीं दिया, माँ जिंदा है। तो बेटी आपकी बहन के पास कहाँ से? आपकी माँ का सहारा उसने ले लिया? जी माँ। तो क्या आपके भाई नहीं है क्या? नहीं, दो बहन है। दो बहन है। माँ दुखी होकर मेरे पास आ तो गई आप थी। भाई कोर्ट में केस कर सकते हैं कि भाई दो बहनें हैं तो दोनों का ही बराबर होगा, है ना? ये तो फ्रॉड का केस उन पे लग जाएगा। लेकिन महाराज जी, वसीयत किए, वो मर भी गए। कौन? मतलब वही जो किए चाचा थे, हमारे चाचा थे। चलो, ये फिर मैं पूरी जानकारी हमें नहीं है तो कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। महाराज जी, उसमें बहुत जालसाजी है, मतलब वो आप लोग समझाओ और समझो, ठीक है? हम तो केवल आशीर्वाद ही देंगे कि आप सदा सुखी तो रहें। हमें ये लगा महाराज जी कि जाने ही दें, भगवान कहाँ उलझे कोर्ट कचहरी में हम। वो आपकी मर्जी है, क्योंकि महाराज जी जीवन व्यर्थ चला जाएगा कोर्ट, और दो बच्चियां हैं शादी के लिए, दिमागी टेंशन। चलो, आप यदि सुखी हैं उसके बिना भी तो दुखी ठीक तो है। नहीं है महाराज जी, दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन कितनी जमीन है? जमीन महाराज जी लगभग 1-1.5 बीघे होगी। 1.5 बीघा ही है? जी। तो उसकी बेटियां हैं आपकी बहन की? नहीं, उसके एक बेटा एक बेटी, छोटे छोटे हैं। मेरी बेटी नहीं, तो उनकी बेटी होगी, छोटी बड़ी है? हाँ।
है। हाँ। तो आप फिर ये भाव बना लो कि चलो हमने अपना हक इसकी बेटी को दे दिया, खत्म बात, पुण्य मिल जाएगा आपको। जी महाराज। कहाँ राधे लड़ाई राधे। झगड़े में, जय और श्री आपका मन है तो लड़ाई झगड़ा करो, वरना प्यार नहीं मोहब्बत से महाराज निपटा जी, लो। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा फिर। चलो आपके हिसाब से करो। तो देखा आप लोगों ने गुरुजी ने सांप को लेकर कैसे विचित्र सवाल किए और क्या समझाया उस लड़की को। आपको क्या समझ में आया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये मेरा वीडियो आप कहां से कौन से क्षेत्र से देख रहे हैं ये मुझे बताना ना भूलें। मिलता हूं ऐसे किसी दूसरे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए कमेंट में ये लिखना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण।